Hello students, we are reading chapter 11, Sunita in Space. Okay, so let's start from page number 104. Here some activities are given. See, magic 1. A tiny paper races a coin. एक जो छोटा पेपर है वो कॉइन से क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है और उसको हराएगा. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि एक 5 रुपीज का आपको कॉइन लेना है और एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है. ठीक है, पेपर का स्मॉल पीस लेना है. अब क्या करना है, जो पेपर है वो कॉइन के साइज से 1/4 होना चाहिए. ठीक है, कॉइन जितना बड़ा है उससे 1/4 साइज का. अब क्या करें कि एक हाथ में आप कॉइन लें और एक हाथ में पेपर का टुकड़ा लें. ठीक है, अब दोनों को आप सेम टाइम में फेंक कर नीचे गिरा कर देखें क्या होता है. नाउ अब टिनी पेपर की जगह आप कॉइन रखें और कॉइन की जगह टिनी पेपर जो छोटा पेपर है वो रखें. उसके बाद देखें क्या होता है. ठीक है, ऑब्जर्व करें ये देखकर करके. तो इससे ये होगा कि पेपर जो है फ्लोट होगा, वो धीरे नीचे पहुंचेगा और कॉइन जो है वो जल्दी नीचे पहुंचेगा. ठीक है, यहाँ एक और एक्टिविटी गिवन है तो आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और करेंगे. ओके, नाउ वेयर आर द लाइंस रियली. यहाँ ग्लोब की बात हो रही है कि ग्लोब में लाइंस कहाँ होती हैं रियल में. समटाइम Sunita describes her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. तो यहाँ सुनीता ने डिस्क्राइब किया है कि अर्थ कैसा दिखता है और वो भी जब अपने स्पेसशिप की विंडो से वो देख रही थी. घंटों तक उनने क्या किया, विंडो की स्पेसशिप की विंडो से देखा और अर्थ को ऑब्जर्व किया, देखा कि अर्थ कितना सुंदर दिखता है, कितना अमेजिंग दिखता है ना. वो बता रही हैं कि हम उसे क्लियरली देख पा रहे थे कि जो अर्थ है वो कर्व्ड शेप का है. ठीक है, कर्व्ड मतलब गोल, राउंड शेप कहा जा सकता है. ठीक है, नाउ हियर लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप. स्पेसशिप से लिया गया है इस अर्थ का फोटोग्राफ. ओके, इस फोटोग्राफ को देखकर ये पता चल रहा है कि अर्थ ऐसी दिखती है स्पेसशिप से. ठीक है, लेकिन हजारों सालों पहले लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते थे कि अर्थ इस तरह दिख सकती है ना. साइंटिस्ट ने बहुत कठिन कार्य किए ये जानने के लिए कि अर्थ जो है कितनी बड़ी है ना. अर्थ जो है कितनी बड़ी है. ओके, और इसके आसपास कैसे जाया जा सकता है. ठीक, नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे ग्लोब को देखकर. ठीक है, कि क्या आप ग्लोब में इंडिया देख पा रहे हैं या और कोई प्लेसेस देख पा रहे हैं इस ग्लोब में, या इस अर्थ में सी कहाँ है. तो ये सारी चीजें आप ग्लोब को देखकर फाइंड करेंगे. ओके, नाउ उजैरा एंड शाहमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. यहाँ देख सकते हैं आप, उजैरा और शाहमीर जो है बहुत सारी कंट्रीज देख रहे हैं ग्लोब में. ओके, सो उजैरा सेड सी देयर are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? So Sahmir said there must be. They are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. उजैरा कहती है कि देखो इस ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज में है ना लाइंस दी हुई है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में. क्या ये लाइन रियल में अर्थ में है? तो साहमीर कहता है कि शायद है ना, देयर मस्ट बी. वो अपना इंडिया का मैप दिखाता है बुक में और कहता है कि देखो यहाँ पर भी इंडिया के मैप में भी स्टेट्स के बीच बीच में, 2 स्टेट्स के बीच में लाइंस ड्रॉ हैं. ठीक है, सो जैरा सेड इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड. तो जैरा कहती है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या हमें ऐसी लाइंस दिखेंगी ग्राउंड में. ओके, so here some more questions are given. Can you find the state in which you live? Write its name on the map. यहाँ ये भी आपको खुद करना है. ठीक है, कि किस स्टेट में आप रहते हैं
उसको मैप में आपको ढूंढना है, ठीक है, और मैप में नाम लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट्स के नेम लिखने हैं आपको, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके बाद वाले जो स्टेट्स हैं उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये आप फाइंड करेंगे, आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। So when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता ने स्पेस से अर्थ को देखा तो उसने पाया कि अर्थ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी सोच ऐसी आई, तो उसने उसे डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि अर्थ से अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो हमें अर्थ में सिर्फ सीज दिखेंगे और लैंड दिखेंगे, मतलब समंदर दिखेगा, और जो धरती है लैंड मतलब है ना जमीन, वो दिखेगी। वहां हम डिफरेंट कंट्रीज नहीं देख सकते हैं, और ना ही दूर से हमें कंट्रीज नहीं नजर आएंगी अर्थ में, और ना ही कंट्रीज का डिवीजन, ठीक है, कि यहां से वहां तक दूसरी कंट्री है, यहां से वहां तक दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, तो मैप जो है ना, उनमें बहुत सारी लाइंस जो हैं हम लोगों के द्वारा बनाई गई, जो हमारे दिमाग में आई, ठीक है। और मैं विश करती हूं कि सारे लोग उन लाइंस के बारे में सोचें, ठीक है। तो वही यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि वेयर आर द लाइंस रियली, लाइंस रियल में है कहाँ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो।